तो आज आप बात करेंगे भाई सेट नंबर 4 की। ठीक है, इसमें जो जेडी का प्लस में जो कल रखा है वो दोनों कवर करेंगे भाई। सबसे पहले जो लाल बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और उसके बाद जो नीली बुक का प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर जो 4 है वो दोनों कवर करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहला सवाल इसमें दिया भाई x/2 माइनस में x/3 इज इक्वल टू 4 का, क्योंकि x/2 माइनस में x/3 इज इक्वल टू 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन है 6 भाई, दूसरा ऑप्शन है 20 भाई, तीसरा ऑप्शन है 29/25 भाई और लास्ट ऑप्शन है अपना 24 भाई। इन आपका ऑप्शन थे बीकर्स का और विदाउट ऑप्शन था बीकर्स का भाई। जब आप ऑप्शन तक कराएंगे तो मान लिया पहला ऑप्शन अपन 6 लिया तो x की जगह 6 वैल्यू पुट कर देंगे भाई। जब x की जगह 6 पुट करेंगे तो 6/2 माइनस में 6/3 कराएंगे भाई। 2 तिया 6 माइनस में 3 दूनी 6, 3 में 2 गया, कितना बचा? 1 बचा भाई, बचना चाहिए था 4। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। उसके बाद अगर आप x की जगह बी ऑप्शन भाई 20 पुट कराएंगे, अगर x की जगह 20 पुट करेंगे तो x 3 से 20 डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर होने के कोई चांस नहीं है भाई। यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। तो लास्ट ऑप्शन बचा अपना डी। अगर अपन x की जगह 24 पुट करें तो यो 24/2 माइनस में x की जगह 24 पुट करें तो 24/3। 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस में 3 8 24, 12 में 8 गया, कितना बचा भाई? 4 बचा। 4 बचना चाहिए था, इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या है? 24 है भाई। तो x की वैल्यू 24 आओगी। एक तो आप इसलिए इस तरह कर सका भाई, एक आप किस तरह कराएंगे विदाउट ऑप्शन करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का 3 कैल्शियम ले लो भाई। 2 का 3 कैल्शियम कितना आ गया? 6 आ गया। 2 तिया 6, 3 की रेक्सी गुना करेंगे 3x माइनस में 3 दूनी 6, 2 की रेक्सी गुना करेंगे 2x बराबर है 4 का भाई। 4/1 लिख कहाँ पाई इसने? नीचे 1 लिख का, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 3x में 2x ये हो गया 3x माइनस में 2x बराबर है 6 चौके 24 का भाई। 1 किसी गल गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर 6 चौके 24 हो गया भाई। ये बात अपन यह चीज करी, 3x में 2x आया तो कितना बचा? x बराबर है 24 का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 24 आएगी भाई। या तो इसमें ऑप्शन दे कर लो या फिर विदाउट ऑप्शन इस तरह कर लो, दोनों तरीका आसान है भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा, यानी कि कोई नेगेटिव इंटीजर है भाई, अगर उसका आप स्क्वायर कराएंगे तो आंसर क्या होगा? मान लिया अपन नेगेटिव इंटीजर 3 मान लिया भाई, अगर आप -3 का स्क्वायर कराएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? -3 गुना -3, -3 गुना -3, 3 तिया 9 भाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर आप माइनस की गुना कराएंगे तो वह चीज क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर कराएंगे तो वैल्यू क्या माओ भाई? वैल्यू अपनी पॉजिटिव में आवा। पॉजिटिव का मतलब यह वैल्यू अपनी धनात्मक आवा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। यानी कि अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर कराएंगे तो किसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। इसमें ऑप्शन दे शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव भाई। अपन देख भी लिया। मान लिया -7 का स्क्वायर करें तो -7 का स्क्वायर क्या होगा? -7 गुना -7 भाई 7 7 49 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस है, यानी कि यह वैल्यू प्लस में आई तो नेगेटिव की गुना कराएंगे 2 बार स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में होगा भाई। उसके बाद अगला सवाल भाई, देखो है किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 है भाई। आधार है जो वो है 5 सेंटीमीटर भाई और ऊंचाई है जो वो है 8 सेंटीमीटर भाई। आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। जो इसका एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा भाई 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार की वैल्यू 5 और ऊंचाई की वैल्यू 8 भाई। 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के इसका एरिया हो जाएगा। त्रिभुज के एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और एक बताया था √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी भाई। यो भी बताया था। यो कब लगाना? जब अपन तीनों भुजा बेरा और उस उन मन्यूना बेरा आधार और ऊंचाई कौन सी है, तो आप यो वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई। अगर अपन 3 भुजा बेरा उसमें न्यू बेरा आधार और ऊंचाई कौन सी है, तो आप यो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें 2 ही भुजा दे रखी थी, आधार और ऊंचाई दे रखी, तो सीधा यो फॉर्मूला लगा दिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 2 चौके 8 5 चौका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो गया भाई। यो ही रोन फॉर्मूला भाई अपन मेंसुरेशन की वीडियो में पढ़े भी थे इस तरह से। अगला सवाल भाई, देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगी भाई? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो यार भाई पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र एरिया ऑफ सर्कल होगा भाई पाई आर स्क्वायर। प्राकृति कितना दे रखे? 154, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर 154 का भाई। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 गुणा आर स्क्वायर अपन निकालनी है भाई। आर स्क्वायर बराबर 154 के, आर की तो वैल्यू निकालनी है।
तो आर स्क्वायर बराबर होगा भाई 154 गुणा में 22/7 जाके हो जाएगा 7/22, 22 154 भाई। तो आर स्क्वायर कितना है 7 गुणा 7 यानी कि 49, आर स्क्वायर आया 49। पर अपन तो खाली आर की वैल्यू चाहिए भाई, खाली त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या का मतलब आर भाई, ठीक है, रेडियस, ठीक है, खाली अपन रेडियस चाहिए तो इसका मतलब स्क्वायर हटाना पड़ेगा भाई। स्क्वायर किस तरह हटावाएंगे, रूट करके, रूट इस साइड, स्क्वायर तो रूट कट गया, इस साइड बच गया भाई आर, और 49 का के 12 होगा 7, तो रेडियस कितनी आएगी 7 आएगी भाई, त्रिज्या आएगी 7। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वही 154 दिया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 भाई, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर बराबर 154। अगर पाई की वैल्यू क्या रखी हो भाई कि 3.14 वगैरह लेनी है तो ठीक है, नहीं पाई की वैल्यू आप मैक्सिमम 22/7 यूज करेगा भाई। आर स्क्वायर पर 154 गई और इन गुणा जगह 7/22 हो गया भाई, काटा पिट गिरी तो आर अपनी 7 आ गई। इस रिलेटेड और भी बात बताऊं भाई, जिस तरह वृत्त का क्षेत्रफल अपना दो रहे पाई आर स्क्वायर हो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होगी भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होगी भाई 2 पाई आर। अपन और भी बात इसी की थी, अगर इसका एच और ला देंगे पाई आर स्क्वायर था यो, इसमें एच और ला दे तो पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो गया भाई बेलन का आयतन, ये हो गया बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर अगर इसका एच ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा सी एस से ऑफ, यानी कि वक्र पृष्ठ हो जाएगा भाई बेलन का, सी एस से ऑफ सिलेंडर भाई, सी एस से ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, या फिर वक्र पृष्ठ हो जाएगा भाई बेलन का, ठीक है हिंदी में। अगर 2 पाई आर यो आर एच गुना मरीन प्लस हम ला दे आर प्लस एच, तो यो भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का टी एस ए भाई, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बात और थी, अगर पाई आर स्क्वायर एच है इसका 1/3 और ला दे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा भाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोण भाई, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोण भाई, ठीक है। इसमें इतना है बेसरों पाई आर स्क्वायर था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर अपन बेरा, इसका आगे चला दिया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बन गया। ये 2 पाई आर इसका आगे चला दिया सी एस ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ बन गया। 2 पाई आर एच 2 पाई आर न्यू का न्यू, आर एच गुणा मत आर प्लस एच, ये बेलन का टी एस बन गया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भाई। उसके बाद अगर आगे 1/3 और ला दिया इसका, तो ये शंकु का आयतन बन गया भाई, और शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई भाई, और एल की वैल्यू अपन निकाल ले रहा, एल बराबर हो रहा भाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, एल की वैल्यू हो रहा रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये अपनी एल की वैल्यू होगा भाई। तो ये फॉर्मूले अगर आप बार बार रिवाइज करे जाएंगे तो ये याद हो जाएंगे, अगर याद तक भी ना हो तो। अगला सवाल में, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इनका है भाई कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा भाई। व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर भाई, व्यास 42 सेंटीमीटर वृत्त का भाई, वृत्त का व्यास, व्यास 42 है तो त्रिज्या क्या होगी भाई इसकी आधी, 42 का आधा 42/2, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बुझ जावे तो क्षेत्रफल क्या हो यार वृत्त का पाई आर स्क्वायर, परिधि बुझा तो परिधि क्या हो यार भाई 2 पाई आर, 2 गुना पाई आर भाई 2 पाई आर, पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आएगी 21/21 गुना 21, क्योंकि व्यास 42 दिया था तो त्रिज्या इसकी आधी होगी वह 42 का आधा 21, तो 7 या 21, 22 या 66 गुना में 21 कराएंगे भाई, तो 21 से का 126, असल में 12 भाई 21 से का 126 और 12 कराएंगे तो 6 2 8 2 1 3, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना यो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया भाई। परिधि उठानी है तो 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 भाई, और त्रिज्या अपने 21 है भाई, 7 या 21 भाई, 22 दूनी 44, 44 गुना 3 कराएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 132 सेंटीमीटर अपनी परिधि आ जाएगी भाई। परिधि बुझी तो 2 पाई आर भाई, क्षेत्रफल बुझा तो पाई आर स्क्वायर। बस एक चीज देखनी थी, डायमीटर है तो रेडियस बनानी है तो इसका ऑफ कर देना, यानी कि त्रिज्या इसकी आधी 21 हो जाएगी। फॉर्मूला हम कह देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुना 21 भाई, परिधि निकालनी तो 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना आर की वैल्यू 21 भाई, ठीक है। उसके बाद बाकी बता दिया था भाई पाई आर स्क्वायर अगर चला देंगे, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन हो जाएगा भाई, 2 पाई आर परिधि है, 2 पाई आर एच चला देंगे तो अपना बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा भाई। उसके बाद अगला सवाल है, ए बी सी 3 मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम में करें भाई 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें भाई,
ए प्लस सी दो मिलकर उस काम ने करे हैं 15 दिन में, तो न्यू को बी अकेला उस काम ने कितने दिन में करेगा? कुछ भी नहीं भाई, इन कैल्शियम ने कुल काम मान लो, इन कैल्शियम कुल 30 हो गया भाई। ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। ए प्लस सी 15 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम। इन तीनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम कराया, ए और सी ने एक दिन में 2 काम कराया, इसका मतलब बी ने एक दिन में कितना काम कराया होगा? 1 काम भाई, क्योंकि ए और सी ने कराया 2 काम और तीनों ने मिलकर कराया 3 काम, तो इसका मतलब बी ने कितना काम कराया होगा? 1 काम कराया होगा भाई। एक दिन में 1 काम कराया तो 30 काम ने क्या दिन में कराया? 30/1 यानी कि 30 दिन में भाई। तो आंसर कितना हो गया? बी अकेला उस काम ने 30 दिन में कर देगा भाई। दोबारा देख लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करे थे 10 दिन में, ए और सी मिलकर करे थे 15 दिन में, तो कम बी अकेला उस काम ने कितने दिन में करेगा? इन कैल्शियम कुल काम मानना भाई, कैल्शियम 30 हो गया तो 30 कुल काम मान लिया। ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 3 काम भाई। ए प्लस सी 15 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 2 काम भाई। इन तीनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम करे भाई, इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 2 काम करे, इसका मतलब बी ने एक दिन में कितना काम कराया? 3 में 2 गया 1 काम भाई। बी ने एक दिन में 1 काम कराया तो 30 काम ने 30/1 30 दिन में समाप्त कर देगा भाई। उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल है, कमरे की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराना हो तो कुल व्यय कितना होगा? कुल कितने रुपए खर्च होंगे भाई? कमरा की बात करा तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है भाई, घनाभ की बात कर रहा है, ठीक है। घनाभ में मैंने बताया था कि जो घनाभ का आयतन हुआ है भाई, वॉल्यूम जो हुआ है इसका, वो हुआ है L गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जो इसका वक्र पृष्ठ कह है, या फिर कई जगह कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भाई, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भाई, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो यार भाई 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, 2 इंटू एल प्लस बी लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई। जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा भाई टी एस से, वो यार भाई 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और जो इसका विकर्ण हुआ है भाई, वो हुआ है अंडरूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ये दो यार इसके फॉर्मूले भाई जो रिवाइज करवा दिए हैं। इबिन क्या है, कमरे की चारों दीवारों पर पेंट करवाना। सबसे पहले देख लिया भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए अपना फॉर्मूला है भाई 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू लंबाई दे दी भाई इसने 6 मीटर, प्लस में चौड़ाई दे दी भाई 10 मीटर और ऊंचाई दे दी 5 मीटर भाई। तो ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी गुना में एच भाई। तो 2 इंटू 10 और 6 16 इंटू 5, तो 2 गुना में 16 गुना में 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 की चौड़ाई गुना करी तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के आया इसका एरिया आया भाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके यहाँ भाई के कमरे 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च वो करना तो कितना होगा भाई 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई 10 चौड़ाई 6 इंटू ऊंचाई 5 भाई। 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च कितना होगा? अगर पेंट कराने का खर्च देखा तो अपना 16 दूनी 5 दूनी 10, 160, 1 मीटर पे 10 लाख गए, 1 मीटर पे 10 रुपये लाग गए तो 160 मीटर पे 160 गुना 10 यानी कि 1600 रुपये, 1600 रुपये आपने लागने चाहिए थे भाई। इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा, क्या गलती हो रही है। लंबाई 6 है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 2 इंटू लंबाई 6 चौड़ाई 10 ऊंचाई 5। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा भाई लंबाई प्लस 10 और 6 16 इंटू 5, 2 गुना 16 गुना 5 दूनी 10 की चौड़ाई गुना 160। 1 पे 10 रुपये लागे हैं तो 16 पे 160 गुना 10, 1600 रुपये इसका आंसर होना चाहिए भाई। पर इसका इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो कितने गलती हो तो देख लो, बाकी मेरा चाहते यो आंसर होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर ये वो कर रखा होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो वह गलत बात है भाई, क्योंकि यो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, इसमें यो टॉपनर फ्लोर में भी ले लेगा। टॉपनर फ्लोर ना पर दीवारों में काउंट नहीं करेगा, पर इसने कहा दीवारों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कराने पर कुल व्यय कितना होगा, तो मेरे चाहते आंसर यो होना चाहिए भाई 1600 रुपये, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो रही होगी तो बाद में देख लेंगे। अगला सवाल भाई, उसके बाद जो अगला सवाल है वो आपने दिया भाई 9 की पावर 4 गुना में 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 गुना में 9 की पावर 4। आपने एक चीज पढ़ी थी a की पावर m गुना में a की पावर n भाई। अगर बेस सेम है,
अगर बेस सेम है, ए की पावर m गुना में ए की पावर n, तो पावर क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, या चीज हो जाएगी ए की पावर m प्लस n। तो यह चीज है 9 की पावर 4 प्लस 4, यानी कि यह हो जाएगी 9 की पावर 8। या फिर नॉर्मल भी दे इसका, इसमें 9 4 बार गुना 1 2 3 4, इसमें भी 9 4 बार गुना 1 2 3 4, तो क्या बार हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 की पावर 8 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है भाई अपना दो है, देखो है 140 का 30%, 140 का 30%, 840 का कितने परसेंट है भाई, 840 का x प्रतिशत हो तो x की वैल्यू बताओ भाई। 140 का 30%, 840 का x प्रतिशत हो तो x प्रतिशत हो तो x की वैल्यू भाई, तो इसका 140 का 30% बराबर है 840 का x%। इस तरह भी कर सका हमें, शून्य तो शून्य, शून्य तो शून्य, 14 तिया 42 बराबर है 840 का x% भाई। ठीक है, इस चीज में ले आवांगे भाई, नीचे हो जाएगा 42 बटे में 840, नीचे आ जाएगा भाई, सोच लिया जाएगा ऊपर इस साइड रह गया x भाई, इस शून्य तो इस शून्य, 42 दूनी 84, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, 140 का 30% बराबर 840 का x% मान लिया भाई, ये आदत ये जीरो कैंसिल होगी तो 14 42 बराबर 840 का x% x बटे 100, ये 100 ऊपर पहुंच गया, ये 840 नीचे आ गया भाई, शून्य तो शून्य, 42 दूनी 84, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। या फिर इसना अपन ऊपर लेने दे भाई नॉर्मल सी, 140 का 30% कितना होगा भाई, 42 हो गया, तो ये नहीं बुझा 42 है जो इस 840 का कितने परसेंट है, 42 840 का कितने परसेंट है, वाही बात है, शून्य तो शून्य, 42 दूनी 84, 2 पंजे 10, तो कितने परसेंट है, 5% है। अगला सवाल में, अगला सवाल क्या है अपना 3x माइनस में 1 बराबर है 20 का, 3x माइनस 1 बराबर है 20 का, तो x माइनस 1 की वैल्यू बुझ जाए भाई, 3x माइनस 1 बराबर 20 का है, तो x की वैल्यू बुझ जाए भाई, यो माइनस का 1 है तो उस साइड जाकर प्लस का, तो 3x बराबर होगा 20 प्लस 1 भाई, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 20 और 1 21, तो x की वैल्यू कितनी होगी 21 बटे 3, यानी कि 3 7 21, x की वैल्यू होगी 7, x माइनस 1 बुझ जाए, यानी कि 7 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, 6 अपना आंसर आ गया भाई। सबसे पहले क्या करें अपन, x की वैल्यू निकाल ली और अपना दिया 3x माइनस 1 बराबर है 20 का, यो माइनस का 1 है तो उस साइड जाकर प्लस का, 3x बराबर हो गया 20 और 1 21 का भाई, गुणा में 3 था तो न्यून जाकर भाग में, x की वैल्यू 21 बटे 3 यानी कि 7 का, x की वैल्यू 7 आएगी, तो 7 माइनस 1, 7 में 1 गया, 6 अपना आंसर हो गया भाई। अगला सवाल है 3 बटा 5, ओ सॉरी 3 बटा 8, 5 बटा 11, 7 बटा 15 और 9 बटे 19 भाई, 3 बटा 8, 5 बटे 11, 7 बटे 15 और 9 बटे 19 को अवरोही क्रम में लिखना है भाई, अवरोही। ठीक है, अवरोही का मतलब होगा भाई चढ़ता हुआ क्रम, चढ़ता क्रम। ठीक है, अवरोही का मतलब चढ़ता क्रम, चढ़ता हुआ कि उतरता हुआ, असेंडिंग डिसेंडिंग भाई, आरोही चढ़ता, अवरोही उतरता क्रम हो यार, अभी मेरे ख्याल उतरता क्रम होगा भाई, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उतरता क्रम भाई, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहला नंबर पर कौन सी आओगी, दूसरा पर कौन सी आओगी, तीसरा पर कौन सी आओगी। 8 पंजे 40, 11 तिया 33 भाई, 8 पंजे 40, 11 तिया 33, इन दोनों में बड्डी हुई 5 बटे 11 भाई। ठीक है, सबसे पहले बड्डी लेवाएंगे भाई, 11 27 73 और 15 पंजे पे 76 भाई, 77 आया तो इन दोनों में बड्डी हुई 7 बटे 15 भाई। ठीक है, उसके बाद 15 निमा 135 और 19 साते भाई 136, 7 निमा 63, असल में 6 भाई, 7 एकम 7 और 6 136, तो सब तो बड्डी हुई भाई अपनी 7 बटे 15, तो यह सब तो पहला नंबर पाओगी भाई। उतरता क्रम का मतलब है सब तो पहले सब तो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा भाई, तो सब तो पहले 7 बटे 15 भाई। उसके बाद इनमें कोई भी ऑप्शन दे रखे तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं अपना आंसर होना चाहिए भाई। उसके बाद आप देखा या अपनी पहला नंबर पाओगी, तो इसके बाद कौन सी आओगी भाई, इन दोनों में देखो 8 पंजे 40, 11 तिया 33, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा रहा भाई, या बड्डी है 40 वाली बड्डी है, तो दूसरे नंबर पर या तो आ नहीं सकती क्योंकि यह इससे छोटी होगी, बीच में देखेंगे 11 निमा 99 और 19 पंजे 95 भाई, इन दोनों में बड्डी कौन सी हुई 9 बटे 19, तो उसके बाद आओगी 9 बटे 19 भाई, दूसरे नंबर पर 9 बटे 19। तीसरे नंबर पर इनमें देखेंगे भैया 8 पंजे 40 और या 11 तिया 33, तो बड्डी कौन सी हुई 5 बटे 11, तो तीसरे नंबर पर 5 बटे 11 और चौथा नंबर पर 3 बटे 8, ये अपना आंसर हो जाएगा, उतरता क्रम हो जाएगा। 7 बटे 15, 9 बटे 19, 5 बटे 11 और 3 बटे 8,
अवरोही का मतलब उतरता क्रम भाई डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल की जब आप बात करा, अगला सवाल इन दिया है भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यो बात जिसने 12 जमा में 12 जमा में 12 जमा में 12 भाई ब्रैकेट बंद गुणा में 12 गुणा में 12 बराबर है भाई साइन ऑफ इंटेरोगेशन गुणा में 48, 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 गुणा में 12 गुणा 12 बराबर है साइन ऑफ इंटेरोगेशन गुणा में 48। तो अपन एक चीज सीख रखे भाई बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सोल्व कराएंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आज सोल्व कराएंगे 12 12 24 12 36 12 48, तो ये हो गया 48 गुणा में 12 गुणा में 12 बराबर है साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह y मान लिया y गुणा में 48 में, y की वैल्यू अपन निकाल लेंगे 48 न्यून गुणा में तो रहना हो जाएगा भाग में, तो यह चीज होगी 48 गुणा में 12 गुणा में 12 डिवाइड बाई 48 बराबर है y का भाई 48 48 कैंसिल हो गया, 12 के 12 गुणा करेंगे तो 144, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 144 आ गई, अपना आंसर हो गया भाई। दोबारा देख लो किस तरह करें क्या, अपन कुछ भी नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करिए भाई बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट सोल्व कराएंगे, उसके बाद ऑफ सोल्व कराएंगे, उसके बाद डिवाइड मल्टीपल इस तरह सोल्व करना था भाई अपन ने। तो सबसे पहले अपन जब ब्रैकेट सोल्व करी तो ब्रैकेट में अपन क्या देखा 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 12 12 48 हो गया भाई गुणा 12 गुणा 12 बराबर साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह y मान लिया y गुणा 48, वो 48 ने गुणा था तो नीचे आगे भाग में भाई 48 48 कैंसिल हो गया, 12 गुणा 12 144 अपना आंसर आ गया भाई, ठीक है। यह चीज थी तो समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत इसमें हो ही नहीं होगी। अगला सवाल है, जब अगला सवाल आप करेंगे तो अगला सवाल में क्या हुआ भाई यो को है कि 6:3 समानुपात में x/4, 6:3 समानुपात में x/4, इसमें क्यों यार भाई इन दोनों की गुणा बराबर हो यार, इन दोनों के गुणा का बड़ा जो बीच वाला ही गुणा बराबर हुआ होगा पहला करा कर गुणा बराबर होगी भाई, यहाँ पर इन्हें लिख कहा 6/3 बराबर होगा x/4 का भाई, 6/3 बराबर होगा x/4 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई 3 की x गुणा करी 3x बराबर 6 चौके 24 भाई 6 के 4 की गुणा कर दे, x बराबर होगा भाई और इन गुणा में तो न्यून जाएगा भाग में 24/3 3 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, अपना आंसर हो जाएगा भाई। अपन अनुपात समानुपात में इस टाइप का सवाल पढ़ भी रखा बहुत। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल में क्या है, अगला सवाल में यूनिक है भाई x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है भाई, दो संख्या x और y है भाई, इनका HCF है जो वो दिया है भाई 3 और जो इनका LCM है वो दिया है 105 भाई, ठीक है। तो निकुंज है और x प्लस y की वैल्यू दे दी 36, x प्लस y बराबर दे दिया 36 का, आगे बुझे 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बताओ भाई, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं अपन निश्चित तरीका सोल्व कर लेंगे भाई। जब इन सोल्व कराएंगे तो x और y तो एलसीएम कितना हो गया x y भाई, x तो x कैंसिल हो जाएगा, यार कितना आ गया y आ गया, प्लस में y तो y कैंसिल हो गया तो यार कितना आ गया x आ गया। फिर देखो भाई y प्लस x क्या लिया x प्लस y क्या लिया, ठीक है 3 जमा 2 क्या लिया 5 आओगा, या फिर 2 जमा 3 क्या लिया 5 आओगा, बात तो यह है, या तो y जमा x क्या ले x जमा y क्या ले, तो y प्लस x की वैल्यू कितनी दे दी 36 दे दी, डिवाइड बाई एक्स वाई की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, अपन एक बात पढ़ रखी थी भाई कि HCF गुणा में LCM बराबर होगा भाई फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, HCF और LCM की गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल का बराबर होगी भाई, यानी यो x और y के हैं दोनों संख्या मानी थी x और y, तो x गुणा y यानी कि इसका मतलब ये दोनों संख्या गुणनफल है, और दोनों संख्या गुणनफल किसका बराबर होगा HCF का LCM की गुणा का बराबर, यानी कि दोनों संख्या गुणनफल होगा 3 गुणा में 105, यो x y का बराबर हो जाएगा, यानी कि x y की वैल्यू हट दे दी 3 गुणा में 105 भाई, काट देंगे इन 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 भाई, उसके बाद भी कट रहा है 3 चौके 12 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो आंसर आ गया 4/35, अपना इसमें सोल्व करके आंसर आ गया भाई। दोबारा देख लो, हाँ ऑप्शन में x और y दो संख्या मान ली भाई, इन्हें दिया है HCF x y का 3 LCM x y का 105, फिर इन्हें पूछा x प्लस y की वैल्यू दे दी 36, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y, कुछ भी नहीं भाई, इनका इन नॉर्मल सोल्व करने लगे तो नीचे x y LCM आ गया, x तो x कैंसिल हो गया तो y की रेखी गुणा करी y प्लस में, y तो y कैंसिल हो गया, x की रेखी गुणा करी x भाई,
ये अपन देखे y प्लस एक्स का ले x प्लस वाई का ले वैल्यू तो दे रखी है 36, तो इसकी वैल्यू टेक दी इसका बराबर 36 बे। ये अपन देखे नीचे दे रखा है संख्याओं का गुणनफल, अपन मेरा HCF गुणा एलसीएम बराबर होगा f संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, दोनों में गुणा xy बराबर होगा HCF की वैल्यू 3 दे रखी है, एलसीएम की वैल्यू 105 दे रखी है, यानी कि xy की जगह टेक्स का 3 गुणा में 105 बे काटा तो आंसर आ गया अपना 4/35, ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल है भाई अपना जो है अगला सवाल किस तरह दिया है नुको है भाई, यदि एक मशीन 420 बोतलें 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, यानी कि 3 घंटे में भरती है भाई 420 बोतल, 1 घंटा में भरेगी भाई 420/3 और 5 घंटे बुझ जाए 1 घंटा में इतनी भरा तो 5 घंटे में गुणा होगा 5 भाई, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 भाई 140 की 5 की गुणा करेंगे 500 5 चौका 20 असल तो 5 एकम 5 तो 7, यानी कि 700 बोतल भरेगी भाई। दोबारा देख लो, 420 बोतल भरा है 3 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी, यानी कि अपन बोतल निकालनी तो पहली बात बोतल ऊपर रखो भाई, 3 घंटे में भरा 420 बोतल, 1 घंटा में भरेगी 420/3 और 5 घंटे में गुणा में 5 भाई। ये था अपना जो इसमें मैथ के सम थे भाई। आगे रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्या दिया है, पहला सवाल दिया भाई इनमें से कौन सा सही नहीं, यानी कि अलग बताना 9 8 529, 3 27 81, 3 9 27, 6 18 और 54 भाई। तो देखो 6 तिया 18 18 तिया 54 गुणा 3 भाई, 3 तिया 9 9 तिया 27 गुणा 3 भाई, 3 या 9 है भाई सॉरी 9 तिया 27 और 27 तिया 81, और एक में 3 तीतर गुणा कर रखे पर इसमें 3 तो ऐसा कुछ गुणा नहीं कर रखे, तो इसका मतलब यह संख्या अपनी अलग है, तीनों संख्या अपनी सेम है भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई अपना रीजनिंग का, जो अगला सवाल दे रखे वो दे रखे भाई 54 43 34 साइन ऑफ इंटेरोगेशन 22 19 और 18 भाई। ठीक है, तो 54 में तो 9 घटावांगे भाई कितना बचेगा, 54 में तो 11 गए भाई, 54 में तो 11 गए 43 भाई, 43 में तो 11 गए, 43 में तो 9 गए 34 भाई, ये 11 9 अगर इसमें तो 7 घटावा भाई, 34 में तो 7 गए 27 भाई, और ये 5 22 भाई, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, ये इनकी केक रखा भाई अभाज्य संख्याएं घटा रखी है भाई, शुरू में 11 घटा दिया, फिर 9 माइनस करा, फिर 7 माइनस करा, फिर 5 माइनस करा, फिर 3 माइनस करा, जब 34 में तो 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 27 अपना आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या है, यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी, ऋतु से भाई। सवाल आपने जो पहला भी लिया। अगला सवाल है भाई 1250 250 50 10 भाई, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ध्यान से देखा तो 10 पंजे 50, 50 पंजे 250 और 250 पंजे 1250, या फिर याद अगर 5 तक गुणा भाग करा तो 250 आ गया भाई, याद 5 तक भाग करा तो 50 आ गया भाई, याद 5 तक भाग करा तो 10 आ गया, अगर 5 तक भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 अपना राइट आंसर है। इस साइड तक आएंगे तो गुणा हो रहा है 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, 250 पंजे 1250, इस साइड जाओगे तो भाग हो रहा है 1250 में 5 तो भाग जाएंगे तो 250 आएगा, 250 में 5 तो भाग जाएंगे तो 50 आ गया, 50 में 5 तो भाग जाएंगे तो 10 आ गया, 10 में 5 तो भाग जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 अपना राइट आंसर हो गया भाई। अगला सवाल है भाई है राम एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है, राम के साथ उस फोटो वाले शख्स से क्या संबंध है, राम को उस फोटो वाले शख्स से क्या संबंध है। तो कुछ नहीं भाई, कोई राम है, राम है भाई, मेल में बंद कर दे, कोई फोटो है भाई या कोई फोटो होगी पिक्चर होगी, ठीक है। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई, राम का कोई भाई हो, राम का भाई हो गया भाई, वह मेरे भाई के पिता, इन दोनों का भाई हो, इनका पिता हो गया भाई, के पिता की इकलौती पुत्री, इसके पिता की इकलौती पुत्री यानी कि इनकी बाण होगी भाई, इकलौती पुत्री का बेटा यानी कि इसकी पुत्री का बेटा है, तो यो हो गया भाई, बेटा हो गया तो इसका मतलब मेल हो गया, इस तरह अपन कर देंगे भाई। तो क्या है राम के साथ उस फोटो के शख्स से क्या संबंध है, जो राम है उस फोटो वाला शख्स क्या ला गया, मामा ला गया भाई, क्योंकि यह इनकी बाण और यो इनकी बाण का छोरा है, यानी कि राम का यो भांजा हो गया तो राम के हो गया इसका मामा हो गया भाई, ठीक है। आराम तो समझ में आ गया, वो ना समझ में आया तो ब्लड रिलेशन की एक बार वीडियो देख लियो, समझ में आ जाएगा भाई। तो
स्टे होम एंड स्टडी हार्ड, सेट नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।